कक्षा 8वीं वाले सभी विद्यार्थियों के लिए आ चुका है हिंदी विषय का अर्धवार्षिक परीक्षा पेपर आपकी स्क्रीन के सामने। जैसा कि आप सभी विद्यार्थी जानते हैं कि जो आपका फर्स्ट जो पेपर होने वाला है वो हिंदी विषय का है और 16 दिसंबर को आपका पेपर रहेगा। और हमारे द्वारा सभी विषय के पेपर बनाए जा रहे हैं, अति महत्वपूर्ण पेपर बनाए जा रहे हैं, वेरी मोस्ट, जो कि आपकी एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। कोई भी विद्यार्थी किसी भी प्रकार से वायरल या रियल पेपर के चक्कर में नहीं पड़ेंगे, क्योंकि YouTube पर वायरल या रियल पेपर नहीं होते हैं। रियल पेपर सिर्फ आपके पास आएगा, वो भी आपकी एग्ज़ाम हॉल में। ये बात आप सभी विद्यार्थियों को ध्यान रखना है। हमारे द्वारा सिर्फ वेरी मोस्ट प्रश्न बताए जाते हैं जो 100% हर वर्ष देखने को मिलते हैं और इस वर्ष भी आपको निश्चित ही देखने को मिलेंगे। बढ़ते हैं हमारे क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपसे पूछा गया है, सही विकल्प चुनकर लिखिए में। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित से आगत शब्द कौन सा होगा। आगत शब्द आपको बताना है, तो विसर्जन, विरासत, विश्व या फिर विजय। तो आगत शब्द में आपको विरासत करेक्ट उत्तर याद रखना है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट होगा। करुण रस का स्थायी भाव क्या है। करुण रस का स्थायी भाव क्या होगा, यानी कि इसमें आप बताएंगे शोक। करुण रस का स्थायी भाव होगा शोक। शिवाजी ने किसके विरुद्ध तलवार उठाई थी। अति महत्वपूर्ण प्रश्न है। जो छत्रपति शिवाजी महाराज हैं उन्होंने औरंगजेब के विरुद्ध तलवार उठाई थी। यह ना समझो कि हिंदुस्तान की तलवार सोई है, कविता का मूल भाव क्या होगा। यानी कि फोर्थ में आप देश प्रेम करेक्ट उत्तर याद रखेंगे। वीर रस का स्थायी भाव क्या है, अति महत्वपूर्ण है। तो इसमें वीर रस का जो स्थायी भाव होता है वो होता है उत्साह। इस प्रकार आपको उत्साह करेक्ट करना है। जल्दी से एक स्क्रीनशॉट ले लें। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है, लहू शब्द का पर्यायवाची नहीं है। रुधिर, खून, रक्त या फिर व्योम। इसमें आप करेक्ट उत्तर बताएंगे, ऑप्शन नंबर डी व्योम। इनमें से किसने संवत्सर का आरंभ किया। संवत्सर का आरंभ किसने किया था, यानी कि सम्राट विक्रमादित्य ने। सतित्व शब्द में कौन सा प्रत्यय होगा, अति महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो इसमें त्वा प्रत्यय करेक्ट करना है। अगला क्वेश्चन पूछा गया है, देंगे मगर इस देश की माटी नहीं देंगे। यानी कि हम क्या देंगे, लहू देंगे। लहू देंगे मगर हमारे भारत की माटी किसी को नहीं देंगे, ऐसा कहा गया है। अगला क्वेश्चन पूछा गया है और अति महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा गया है, आकाश का पर्यायवाची शब्द लिखिए। आकाश का हो जाएगा नभ। देखिए इसमें आपको नभ बताना है, नीचे लिखना पड़ेगा मुझे नभ। अगला, इंसान शब्द आगत शब्द है। कैसा शब्द है, आगत। ना या समझो कि हिंदुस्तान की तलवार सोई है, तो यहाँ पर आप तलवार लिखेंगे। लोलुप का अर्थ होता है लालची। लोलुप का अर्थ क्या होता है, लालची। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, जो कि आपसे पूछे गए हैं। अति महत्वपूर्ण प्रश्न है, जो कि 2 नंबर में आपको आंसर देने रहेंगे। ना या समझो कि कविता में कौन सा रस निहित है। ना या समझो कि कविता में वीर रस है। कौन सा रस, वीर रस आप करेक्ट करेंगे। किस भारतीय की वीरता को सुनकर सिकंदर की छाती दहलती थी। तो राजा पुरु की वीरता को सुनकर। हमने संसार को कौन सा संदेश दिया है। तो हमने संसार को शांति का संदेश दिया है। 9 संवत्सर किस राजा ने। तो राजा विक्रमादित्य आप करेक्ट करेंगे। कविता में वीरों की किस बात का उल्लेख किया गया है। तो कविता में वीरों की वीरता की गाथा का उल्लेख किया गया है। तो वीरता की गाथा आप याद रखेंगे। जल्दी से एक स्क्रीनशॉट ले लें। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आगत शब्द किस प्रकार के शब्द होते हैं, अति महत्वपूर्ण प्रश्न है और ये आपसे पूछा जाएगा। इसमें आंसर में बताना है। आगत शब्द ऐसे शब्द होते हैं जो एक भाषा में उत्पन्न हुए हो लेकिन किसी अन्य भाषा में बिना अनुवाद के प्रयोग होते हैं, जैसे फोंजे, लहू, इंसान, लाचार आदि, है ना। हमारे इसी चैनल पर आपको वार्षिक एग्जाम की तैयारी करवाई जा रही है। सभी विद्यार्थी चैनल को जरूर ज्वाइन करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।